आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। रामायण कथा के अंतर्गत अध्याय 3 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य तृतीयो अध्याय। सनत कुमार उवाच अहो विप्रेदं प्रोक्तम् इतिहासं च नारद रामायणस्य महात्म्यं त्वं पुनर्वद विस्तरात्। सनत कुमार ने कहा, महर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है। आप रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद उवाच अन्यमासस्य महात्म्यं कथयस्व प्रसादतः कस्य नो जायते तुष्टिर्मुने त्वद्वचनामृतात्। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई है। अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। मुने, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। सर्वे यूयं महाभागाः कृतार्था नात्र संशयः यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्धताः। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। महात्म्य श्रवणं यस्य राघवस्य कृतातनां दुर्लभं प्राहुरत्यन्तं मुनयो ब्रह्मावादिनः। ब्रह्मावादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। शृणुध्वो मृपयश्चित्रं मितम् इतिहासं पुरातनं सर्वपाप प्रशमनं सर्वरोग विनाशनम। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पाप का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। आसीत् पुरा द्वापरे चा सुमतेर्नाम भूपतिः सोमवंशोद्भवः श्रीमान् सप्तद्वीपैकनायकः। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। धर्मात्मा सत्य संपन्नः सर्वसम्यग् विभूषितः सदा राम कथा सेवी राम पूजा परायणः। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की ही समाराधना में संलग्न रहते थे। राम पूजा पराणाम चा शुश्रू पुनरहंकृतिः पूज्येषु पूजा निरतः समदर्शी गुणान्वितः। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। सर्वभूत हितः शान्तः कृतसः कीर्तिमान नृपः तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुता। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। पतिव्रता पतिप्राणा नामना सत्यवती श्रुता
तावुभो दंपति नित्यम रामायण परायणो। उनका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी, पति में ही उनके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। अन्नदानरतो नित्यम जलदान परायणो तड़ागारा ममाप्यम दीनम संख्यातान वितेन तुहु। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। सोऽपि राजा महाभागो रामायण परायणः वाचये शृणुयाद्वापि भक्ति भावेन भावितः। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित होकर रामायण को ही बाँचते अथवा सुनते थे। एवं राम परम नित्यम राजानं धर्म कोविदम तस्य प्रियां सत्यवतीं देवापि सदा स्तुवन। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा भूरि भूरि प्रशंसा करते थे। विश्रुतो त्रिषु लोकेषु दंपति तो हि धार्मिको आययो बहुभिः शिष्यै द्रष्टुकामो विभाण्डकः। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभाण्डक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। विभाण्डकं मुनिं दृष्ट्वा सुखमाप्तो जनेश्वरः प्रत्युद्यो सपत्नीकः पूजाभिर्बहुविस्तरम्। मुनिवर विभाण्डक को आया देखकर राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए। कृता आतिथ्य क्रियं शांतं कृतासन परिग्रहं निजासन गतो भूपः प्राञ्जलिर्मुनिम अब्रवीत। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा, राजोवाच भगवन कृतकृत्यो अद्य त्वद् अभ्यागमनेन भोः सतामागमनं सन्तः प्रशंसन्ति सुखावहम्। राजा बोले, भगवन आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। यत्र स्यान्न महतां प्रेम त्रस्युः सर्वसंपदः तेजः कीर्तिधनं पुत्र इति प्राहुर्विप्रश्चितः। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियां अपने आप ही उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। ऐसा विद्वान पुरुष का कथन है। तंत्र वृद्धि गमिष्यन्ति श्रेयास्नुदिनं मुने यत्र संतः प्रकुर्वन्ति महतीं करुणां प्रभो। हे मुनि, हे प्रभो, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। यो मूर्धिन धारेद ब्राह्मण विप्रपायद तलोदकम अस्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवानात्र संशयः। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने
सब तीर्थों में स्नान कर लिया है, इसमें संशय नहीं है। मम पुत्राश्च दाराश्च संपदश्च समर्पिताः समाज्ञापय शांतात्मनं वयं किं करवाणि ते। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है, आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। ऋषिरुवाच इत्थं वदन्तं भूयं तं स निरीक्ष्य मुनीसरः अस्प्रसन्न करेण राजानं प्रत्युवाचाति दर्पितः। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा, राजन यदुक्तं भवता तत्सर्वे त्वत्कुलोचितं विनयावनताः सर्वे परम श्रेयो भजन्ति ही। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। प्रीतो अस्मि तव भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिनः स्वस्ति ते अस्तु महाभाग यत् प्रक्षामि तदुच्यताम्। भूपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। हरि संतोष कान्यसन पुराणानि वहन्यपि माघे मासि चोद्यते असि रामायण परायणः तव भार्यापि साध्वीयं नित्यं राम परायणा किमर्थमेतद् वृत्तान्तं यथावद् वक्तुमर्हसि। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती हैं, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। राजोवाच शृणुष्व भगवन् सर्वे यत् प्रक्षसि वदामि यत् आश्चर्य यद्विलोकानाम् अवयोश्चरितं मुने। राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। हे मुनि, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। अहमासं पुरा शूद्रो मालतीर्नाम सत्तम कुमार्गनिरतो नित्यं सर्वलोकाहिते रतः। साधु शिरोमणि, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। पिसुनो धर्म विद्वेषी देव द्रव्यापहार कहा महापातकी संसर्गी देव द्रव्यो अपजीव कहा। दूसरों की चुगली करने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से भी जीविका चलाता था। गोधनश्च ब्रह्मह्या चौरो नित्यं प्राणिवधे रतः नित्यं निष्ठुर वक्ता च पापी वेश्यापरायणः। गोहत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही मेरा धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। किंचित काले स्थितो
होम अनाद्रत्य महद्वचः सर्वबंधु परित्यक्तो दुखी है वनमुपागमम्। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आशा का उल्लंघन करके मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। मृगमांसासनम नित्यम तथा मार्ग विरोध कृत एकाकी दुख बहुलोन्यवसम निर्जने वने। वहां प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एकदाच्छुत परिश्रांतो निद्राघूर्णः पिपासितः वसिष्ठस्याश्रमं दैवादपस्यं निर्जने वने। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मांदा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहां दैव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। हंस कारण्डवाकीर्णत समीपे महत्सरः पर्यन्ते वन पुष्पो वैश्यक्षादितं तन्मुनीश्वरः। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। अपियम तत्र पानीयम तत्तटे विगतश्रमः उन्मूल्य वृक्षमूलानि मयाच्छुत निवारितः। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वसिष्ठाश्रमे तत्र निवासं कृतवानहं शीर्ण स्फटिक संधानम तत्र चा अहम कारिपम। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा और टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। पर्णैस्तृणैश्च काष्ठैश्च गृहं सम्यक् प्रकल्पितं तत्राहं व्याघस्तस्थो हत्वा बहुविधान् मृगान् आजीविकां च कुर्वाणो वत्सराणां च विसंतितं। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याघ्रों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। अथेयाम अगता साध्वी विंध्य देश समुद्भवा निपाद कुल संभूता नामना कालीति विश्रुता बंधुवर्गे परित्यक्ता दुखिता जीर्ण विग्रहा। तदंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहां मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उनके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्रह्मण क्षुत्तप परिश्रांता शोचन्ति भौक्तिकीं क्रियां दैवयोगात् समायाता भ्रमन्ति विजने वने। हे ब्राह्मण, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। मासे ग्रीष्मे च तपार्द्रा अहंतस्तपा
प्रपीडिता इमां दुःखवतीं दृष्ट्वा जाता में विपुला घृणा। गर्मी का महीना था, बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मया दत्तं जलं चास्य मांसं वनफलं तथा गतश्रमातु सा पृष्टा मया ब्राह्मण यथा तथम। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावृत्त वृत्तांत पूछा। निवेदयत् स्वकर्माणि तानि शृणु महामुने इयं काली तु नाम्ना वै निषाद कुल संभवा। महामुनि, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ, सुनिए। उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। दाम्भिकस्य सुता विना अन्यवसद विंध्य पर्वते परस्वहारिणी नित्यं सदा पैशून्यवादिनी। विद्वान, उसके पिता का नाम दाम्भिक या दाविक था। वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। बंधुवर्णैः परित्यक्ता यतो हतवती पतिं कांतारे विजने ब्राह्मण मत समीपमुपागता। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। इत्येवं स्वकृतं कर्म सर्वे मह्यं निवेदयत् वसिष्ठस्याथ मे पूर्णे अहं चेयं च वै मुने। दंपती भावमाश्रित्य स्थितो मांससिनो तदा। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुनि, तत्र वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट में और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। उद्यमार्थे गतो चैव वसिष्ठस्थाथमं तदा दृष्ट्वा चैव समाजं च देवऋषीणां च सत्तम। रामायण परा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहां वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्म्यन, वहां देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर गए थे। वहां माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। निराहारो च विक्रांतो क्षुत्पिपासा प्रपीडितो अनिच्छया गतौ तत्र वसिष्ठस्याश्रम प्रति। रामायण कथां श्रोतुं नवाहन चैव भक्तिता तत्काल एव पश्चात्तत्वं भवन मुने। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। कर्मणा तेन तुष्टात्मा भगवन मधुसूदनः स्वदूतान् प्रेषयामास मदाहरण कारणात्।
हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था, अतः उन्होंने हमें ले जाने के लिए दूत भेजे। आरोप्य माम विमाने तु जगमुस्ते च परम पदम अवाम समीपमापन्नो देवदेवस्य चक्रिणः। वे दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणि के निकट जा पहुंचे। योगान यावत् कालम शृणुस्व मे युगकोटि सहस्राणि युगकोटि शतानि च उपित्वा राम भवने ब्रह्मलोकमुपागतो तावत् कालं च तत्रापि स्थितेन्द्रपदमागति। वहां हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहां भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। तत्रापि तावत् कालं च भुक्त्वा भोगानुमुत्तमान् ततः पृथ्वीं वयं प्राप्ताः चक्रमेण मुनिसत्तमः। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग को भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आ गए हैं। अन्नापि संपद तुला रामायण प्रसादतः अनिक्षया कृतेनापि प्राप्तमेवं विधम मुने। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। हे मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। नवाहन किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम भक्ति भावेन धर्मात्मांजन जन्म मृत्यु जरापहम। धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। अवसेनापि यत्कर्म कृतं तु सुमहत् फलम् ददाति शृणु विप्रेन्द्रः रामायण प्रसादतः। विप्रवर सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। नारदुवाच एतत् सर्वे निशम्यासि बिभाण्डको मुनीश्वरः अभिन्नद्य महीपालम प्रययो स्वतपोवनम। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभाण्डक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्र देवदेवस्य चक्रिणः रामायण कथा चैव कामधेनुपमा स्मृता। विप्रवरों, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणि भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभीष्ट फल को देने वाली बताई गई है। माघे मासे सिते पक्षे रामायणं प्रयत्नतः नवाहन किल श्रोतव्यम सर्वधर्म फलप्रदम। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवाहन कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यैदं पुण्यमाख्यानं सर्व पाप प्रणाशनं वाचये शृणुयात् वापि राम भक्तश्च जायते। यह पवित्र आख्यान समस्त पाप का नाश करने वाला है। जो इसे वाचता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। इति श्री
स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये भाव फलानुकीर्तनम नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में माघ मास में रामायण कथा श्रवण के फल का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। श्री राम भद्राय नमः।